राधे राधे एवरीवन। जिन महिलाओं या बहनों के पास संतान नहीं है, वो संतान प्राप्ति के लिए अहोई अष्टमी का व्रत करती हैं। और जिनके संतान है, वो अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए अहोई माता का व्रत करती हैं और उसका पूजन करती हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अहोई अष्टमी का व्रत कब करेंगे, कैसे करेंगे, इसके नियम क्या हैं और इसमें हमें ये नियम करने चाहिए, क्या हमें करना चाहिए इस व्रत में और क्या हमें नहीं करना चाहिए। व्रत की संपूर्ण जानकारी मैं अपनी आज की वीडियो में दूंगी। तो फ्रेंड, जिस तरह से हम अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं, इसी तरह से स्त्रियां बहनें हम अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए हम ये करवा हुई माता का व्रत करती हैं। इस व्रत की संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगी। तो देखिए, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी के नाम से जाना जाता है। जिन महिलाओं के बच्चे संतान नहीं है, वो संतान की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं और जिनके संतान है उसकी लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती है। इस वर्ष अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। अब हम जान लेते हैं कि अहोई अष्टमी का व्रत कैसे किया जाता है और इस व्रत को हम कैसे कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न है कि जिनके संतान है वही इस व्रत को कर सकती हैं। कुछ लोगों में भ्रांति है कि जिनके बेटे हैं वो इस व्रत को कर सकती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, जिनकी भी संतान है सब इस व्रत को कर सकते हैं और जिनके संतान नहीं है वो भी संतान प्राप्ति के लिए अहोई अष्टमी माता का व्रत करती हैं, अहोई माता का पूजन करती हैं। इसलिए सभी महिलाएं अहोई अष्टमी का व्रत करें। और अब हम जान लेते हैं कि इस व्रत को कैसे करें। तो देखिए, अहोई अष्टमी का व्रत करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका जो व्रत है उसको हम हंसना खेलना व्रत कहा जाता है और आधे दिन का ये व्रत किया जाता है। कई जगह पर ये आधे दिन में व्रत खोल लिया जाता है, यानी कि 12 बजे कहानी सुनने के बाद इस व्रत को खोल लिया जाता है और वो अपना व्रत का पालना कर लेती हैं। दूसरा तरीका यह है कि पूरा दिन इस व्रत को किया जाता है। रात को जब तारे निकलते हैं तो तारों को अर्घ देकर ही यह व्रत खोला जाता है। आपके यहाँ जैसी परंपरा हो उसी तरीके से आप अहोई अष्टमी का व्रत करें। कई जगह पर अहोई अष्टमी के व्रत को हंसना खेलना व्रत भी कहते हैं, क्योंकि ये बच्चों के लिए किया जाता है। और यहाँ पर दोपहर में अहोई अष्टमी की कथा सुनी जाती है, पूजन किया जाता है, बायना निकाला जाता है और कहानी सुनकर बायना निकालकर सासू जी को दे देते हैं। फिर खाना खा लेते हैं। कितनी भी बार आप खा पी सकते हो, मतलब कि ये आधे दिन का व्रत होता है और सूर्य को जल अर्पण करने के बाद हमारा व्रत संपूर्ण हो जाता है। दूसरा तरीका ये है कि हमारे यहाँ पर तो ये पूरा दिन इसका व्रत किया जाता है। पूरे दिन व्रत करेंगे, दोपहर में कहानी सुनेंगे, बायना निकाल कर अपनी सासू माँ को दे देंगे, फिर चाय पानी पी लेते हैं। फिर रात को जब तारे निकलते हैं ना, तो तारे निकलने को अर्घ देने के बाद व्रत का पालना किया जाता है। इस तरीके से ये 2 तरीके से व्रत किया जाता है। अहोई अष्टमी व्रत के कुछ नियम होते हैं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें हमें अहोई अष्टमी के व्रत में नहीं करने चाहिए। तो वो क्या-क्या नियम है वो भी हम बता देते हैं। जो महिलाएं अहोई अष्टमी का व्रत करती हैं वह सिलाई कढ़ाई नहीं कर सकती। अहोई अष्टमी के दिन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए ये। व्रत के दिन सुई धागे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा, काटना भी नहीं होता। कुछ इस दिन मिट्टी का काम बिल्कुल नहीं करें, यानी कि मिट्टी खोदें नहीं, पौधे मत लगाएं। तो और सुई धागे का काम नहीं करें। ये कुछ काम ऐसे हैं जो हमें अहोई अष्टमी के व्रत में नहीं करना चाहिए। और इसकी जो पूजा है वो 10-11 बजे के बाद इसकी कथा सुनी जाती है और उसके बाद हम एक जल में कमोई भरी जाती है। कमोई कथा जब हम कथा करते हैं तो उससे पहले हम कमोई भरते हैं और कैलेंडर लगाकर पूजा करते हैं। उसके बाद इसका भी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। माता का फोटो कैलेंडर लगाकर पूजा की जाती है, पूजन किया जाता है, फिर बायना निकाला जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत कब से शुरू करें? शादी होने के बाद ही पहले अहोई अष्टमी का व्रत इसका पूजन किया जाता है। किसी किसी के यहाँ संतान होने पर इसका व्रत किया जाता है और किसी माना जाता है कि अहोई माता संतान देती है, उसकी रक्षा करती है। शादी होते ही इसका व्रत शुरू कर देते हैं। अगर आपके यहाँ पर संतान की अभी संतान नहीं हुई है तो आप संतान की प्राप्ति के लिए भी अहोई माता का व्रत कर सकती हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि पहले संतान हो। माता, अगर आप व्रत करते हैं तो माता संतान की प्राप्ति भी करवाती है। शादी के बाद आप, अगर आपकी पहली हुई है तो आप इसका व्रत जरूर रखें और उसके बाद आप इसका बैना निकालें, माइंस कर सास को जरूर दें। तो ये आपको पूजा विधि कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।